क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मेहनत जी तोड़ कर रहे हैं, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर में पैसा है कि टिकने का नाम ही नहीं लेता? एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से बीमारियों में, झगड़ों में या फालतू के खर्चों में बह जाता है। घर में घुसते ही एक अजीब सी बेचैनी होती है, परिवार वालों में आपस में बनती नहीं और कामयाबी हमेशा हाथ आते आते फिसल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही परिवार की कहानी सुनाने वाला हूं। शर्मा जी का परिवार, मेहनती, पढ़े लिखे और भगवान को मानने वाले लोग। इसके बावजूद पिछले 2 सालों से वे कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था और घर में पति पत्नी के बीच झगड़े इस हद तक बढ़ गए थे कि बात तलाक तक आ पहुंची थी। उन्होंने हर उपाय करके देख लिया, हर पंडित, हर ज्योतिष से सलाह ले ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस पूरी बर्बादी की वजह कोई दुश्मन या खराब किस्मत नहीं, बल्कि उनके ही पूजा घर में रखा एक छोटा सा सुंदर सा क्रिस्टल का कछुआ था। जी हाँ, वही क्रिस्टल कछुआ जिसे वे घर में सुख, समृद्धि और बरकत लाने के लिए लाए थे। एक छोटी सी गलती, और जो कछुआ उन्हें राजा बना सकता था, वही उन्हें धीरे धीरे कंगाल बना रहा था। आज मैं आपको वही एक सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूं, जो शायद आप भी अपने घर में अनजाने में कर रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके घर की सुख शांति और आपकी तिजोरी दोनों को बचा सकता है। सेक्शन 1, आखिर क्यों इतना शक्तिशाली है ये कछुआ? इससे पहले कि हम उस गलती पर बात करें, यह समझना जरूरी है कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला कछुआ इतना चमत्कारी क्यों है। इसका राज हमारे पौराणिक ग्रंथों में छिपा है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन वो विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने खुद कूर्म अवतार यानी एक विशाल कछुए का रूप लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। उनकी इसी स्थिरता और शक्ति की वजह से समुद्र मंथन पूरा हो सका और उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले, जिनमें से एक थी धन की देवी मां लक्ष्मी। इसीलिए वास्तु और फेंगशुई में कछुए को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। ये प्रतीक है स्थिरता का, धैर्य का, लंबी उम्र का और गुड लक का। जिस घर में सही विधि से कछुआ स्थापित होता है, वहां भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी वास होता है और उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। और क्रिस्टल यानी स्फटिक, वो तो अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। तो सोचिए, जब क्रिस्टल और कछुए की शक्ति मिलती है तो ये कितना पावरफुल बन जाता है। लेकिन जैसा हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, अगर इसे रखने में जरा सी भी चूक हो जाए तो ये फायदे की जगह भयानक नुकसान भी कर सकता है। और यही शर्मा जी के परिवार के साथ हो रहा था। सेक्शन 2, वो एक जानलेवा गलती जो आपको कंगाल बना सकती है। जब शर्मा जी के घर वास्तु के एक जानकार पहुंचे तो उन्होंने पूरे घर का मुआयना किया। सब कुछ लगभग ठीक था, घर साफ सुथरा, पूजा घर सही दिशा में। लेकिन जैसे ही उनकी नजर पूजा घर में रखे उस चांदी की प्लेट पर पड़े खूबसूरत क्रिस्टल कछुए पर गई, वे एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने शर्मा जी से पूछा, ये कछुआ आपने यहां इस तरह क्यों रखा है? शर्मा जी ने जवाब दिया, पंडित जी, इसे तो हम घर में सुख समृद्धि लाने के लिए रखे हैं। तब उस जानकार ने जो बात बताई, उसे सुनकर शर्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, आपकी सारी मुसीबतों की जड़ यही कछुआ है। और वो गलती थी कछुए के मुंह की दिशा। शर्मा जी के घर में रखे उस क्रिस्टल कछुए का मुंह घर के मेन गेट की तरफ यानी बाहर की ओर था। वास्तु का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि कछुए का मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। जरा सोचिए, कछुआ धन, मौके और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। जब उसका मुंह घर के अंदर होता है तो वो ये सारी अच्छी चीजें खींचकर आपके घर के भीतर लाता है, आपकी तिजोरी में लाता है, आपके परिवार में लाता है। लेकिन जब उसका मुंह बाहर की ओर होता है तो वो उल्टा काम करता है। वो आपके घर में बची खुची पॉजिटिव एनर्जी, धन और मौकों को भी खींचकर घर से बाहर फेंक देता है। शर्मा जी अनजाने में अपने ही हाथों अपनी किस्मत को अपने घर से बाहर धकेल रहे थे। उनका घर एक ऐसी नाव बन गया था जिसमें छेद हो, जिसमें आप चाहे जितना पानी भरो उसे खाली ही होना था। ये छोटी सी गलती उनके बिजनेस की तरक्की, उनके घर की शांति और उनकी मेहनत की कमाई को रोज थोड़ा थोड़ा करके निगल रही थी। अब आप तुरंत जाकर अपने घर में रखे कछुए को चेक कीजिए, क्या उसका मुंह घर के अंदर की ओर है? अगर नहीं तो आप भी वही गलती कर रहे हैं। इसे फौरन ठीक करें। सेक्शन 3, कछुआ रखने का अमृत नियम, सही विधि और सही दिशा। तो फिर सही तरीका क्या है?
देखिए, सिर्फ कछुए का मुंह अंदर कर देना ही काफी नहीं है। इसे स्थापित करने की एक पूरी विधि है जो इसकी ऊर्जा को 1000 गुना तक बढ़ा सकती है। अगर आप नया कछुआ लाने की सोच रहे हैं या पुराने को ही दोबारा सही से रखना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, कछुआ खरीदने का शुभ दिन। वास्तु के हिसाब से कछुए को बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर लाना सबसे अच्छा माना जाता है। अब स्थापना की विधि। आपको चाहिए एक क्रिस्टल का कछुआ, एक कांच या धातु का कटोरा, थोड़ा सा साफ गंगा जल या सादा पानी, कुछ रंगीन पत्थर, ये ऑप्शनल है। विधि ये है, सबसे पहले कछुए को साफ पानी से धो लें। अब कांच का कटोरा लें, उसमें चाहें तो थोड़े से रंगीन पत्थर डाल दें। फिर कटोरे को पानी से भर दें। अब उस पानी से भरे कटोरे में क्रिस्टल कछुए को रख दें। याद रखिएगा, धातु या क्रिस्टल के कछुए को हमेशा पानी में रखना चाहिए। जल तत्व कछुए की ऊर्जा को जगाकर उसे एक्टिव रखता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, किस दिशा में रखें? वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रिस्टल कछुआ रखने के लिए सबसे बढ़िया गोल्डन नंबर 1 दिशा है उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा धन के देवता भगवान कुबेर की दिशा है। जब आप उत्तर दिशा में पानी से भरे कटोरे में क्रिस्टल कछुए को इस तरह रखते हैं कि उसका मुंह घर के अंदर की तरफ हो, तो ये एक पावरफुल मैनी मैग्नेट की तरह काम करता है। ये आपके करियर में नए मौके खोलता है, रुका हुआ पैसा वापस लाता है, व्यापार में तरक्की देता है और कमाई के नए रास्ते बनाता है। एक और छोटी लेकिन असरदार बात का ध्यान रखें। जब आप कछुए को उत्तर दिशा में रखें तो कोशिश करें कि उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर हों। ऐसा करने से वो दक्षिण से आने वाली किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रोकता है और सिर्फ उत्तर से आने वाली पॉजिटिव और धन की ऊर्जा को ही घर में आने देता है। अब जानिए वो गलत जगह जहां कछुआ रखने से फायदा नहीं बल्कि बर्बादी हो सकती है। भूल कर भी अपने बेडरूम में न रखें। कछुआ एक एक्टिव एनर्जी का प्रतीक है और ये आपकी नींद में रुकावट डाल सकता है। ये पति पत्नी के रिश्ते में भी तनाव और झगड़े पैदा कर सकता है। रसोई घर यानी किचन में आग का तत्व यानी अग्नि तत्व मुख्य होता है, जबकि कछुआ पानी और धरती का प्रतीक है। आग और पानी का ये टकराव घर में अस्थिरता, बीमारियां और पैसे की बर्बादी का कारण बनता है। बाथरूम या सीढ़ियों के नीचे ये जगहें घर में नेगेटिव एनर्जी का सेंटर मानी जाती हैं। यहां कछुआ रखने से उसकी पवित्र ऊर्जा खराब हो जाती है और वो उल्टा असर देने लगता है। घर का मुख्य दरवाजा कछुए को ठीक मेन गेट के सामने जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा के सही बहाव को रोक सकता है। इन गलतियों से बचिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही तय करती हैं कि कछुआ आपके लिए वरदान बनेगा या अभिशाप। अब जानिए अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग धातु के कछुए। वैसे तो क्रिस्टल का कछुआ सबसे आम और शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन अपनी खास इच्छा के अनुसार आप अलग अलग धातु के कछुए भी रख सकते हैं। लकड़ी का कछुआ वुडन टॉर्टॉइस, इसे पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और परिवार वालों की सेहत अच्छी रहती है। धातु का कछुआ मेटल टॉर्टॉइस, इसे उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में रखने से बच्चों का दिमाग तेज होता है और करियर में तरक्की मिलती है। पीतल का कछुआ ब्रास टॉर्टॉइस, इसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। ये घर में खुशहाली लाता है। याद रखें, घर में बहुत सारे कछुए जमा न करें। वास्तु के अनुसार घर में सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 कछुए रखना ही शुभ होता है। कई सारे कछुए रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। चलिए वापस चलते हैं शर्मा जी की कहानी पर। जैसे ही उस वास्तु सलाहकार के कहने पर शर्मा जी ने उस छोटी सी गलती को सुधारा, उन्होंने कछुए का मुंह घर के अंदर की ओर किया और उसे उत्तर दिशा में पानी से भरे कटोरे में विधि विधान से स्थापित किया। चमत्कार होना शुरू हो गया। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उनके बिजनेस में एक बड़ा ऑर्डर मिला जो सालों से अटका हुआ था। घर में पति पत्नी के बीच की कड़वाहट कम होने लगी, उनका रुका हुआ पैसा वापस आया और धीरे धीरे उनका परिवार फिर से पटरी पर लौट आया। जो कछुआ उनकी बर्बादी का कारण बना था, वही अब उनके उद्धार का जरिया बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक प्राचीन विज्ञान है। एक छोटी सी चीज जिसे सही जगह पर रखा जाए तो कमाल कर सकती है, और गलत जगह पर रखा जाए तो बवाल कर सकती है। तो आज ही इस वीडियो के खत्म होते ही अपने घर में रखे कछुए को जांचिए। क्या उसका मुंह अंदर की ओर है? क्या वो सही दिशा में पानी में रखा है? क्या वो किसी गलत जगह जैसे बेडरूम या किचन में तो नहीं है? अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। क्या पता अनजाने में वे भी यही गलती कर रहे हो।
और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, क्या आपके घर में रखा कछुआ वास्तु के अनुसार सही है? आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही और ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।